इटुलिजुमैब इमरजेंसी कोविड-19 ड्रग। अगर आप चाहते हैं हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमारा चैनल करिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। तो चलिए मूव ऑन करते हैं इस टॉपिक के साथ। तो हुआ ये है कि जो कोविड-19 है ये एक पेंडेमिक बन चुका है। इससे जो डेथ रेशो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है और जो वैक्सीन्स है इनका डेवलपमेंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। अभी तक जो वैक्सीन्स बनी है वो जो माइल्ड और मॉडरेट केसेस है कोविड-19 के, वहाँ से पेशेंट को रिकवर करने में सक्सेसफुल है। बट जो सीवियर केसेस है कोविड-19 के, वहाँ से पेशेंट को रिकवर करना अभी भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ निकल के आ रही है, जो द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, इसने इटुलिजुमैब को अलाउ कर दिया है कोविड-19 के सीवियर केसेस में यूज करने के लिए। इटुलिजुमैब जो है ये एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग है जिसका यूज क्रोनिक प्लेग साइरोसिस में होता है। प्लेग साइरोसिस बेसिकली एक स्किन डिजीज है जिसमें स्किन जो है वो स्केल होने लगती है, इचिंग होती है और ड्राई पैचेस फॉर्म हो जाते हैं। ये आप प्लेग साइरोसिस का एग्जांपल देख सकते हैं, ये कैसे बॉडी में पैचेस बना रही है और कैसे ये इफेक्ट कर रही है। ये जो मेडिसिन है ये है इटुलिजुमैब और इसको डेवलप किया जा रहा है बायकॉन कंपनी के द्वारा। इटुलिजुमैब इज फॉर इमरजेंसी यूज ओनली इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइटोकाइन स्ट्रॉम सिंड्रोम CSS। तो ये जो साइटोकाइन स्ट्रॉम सिंड्रोम है ये होता ये है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है, ठीक है, ये वायरस के ऊपर अटैक करता है ताकि उसको न्यूट्रलाइज कर सके। बट ऐसा होता नहीं है, बल्कि ये डैमेज कर देता है हमारे लंग्स को और वेरियस अदर ऑर्गन्स को, और ये डेथ को भी लीड कर सकता है। यानी कि CSS साइटोकाइन स्ट्रॉम सिंड्रोम से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है, ये एक डिजीज है जिसमें जो लंग्स है आपका एक्सपांड करना बंद कर देता है, यानी कि आपको जो सांस लेने में है तकलीफ होती है और जो ऑक्सीजन की मात्रा है आपके ब्लड में वो कम हो जाती है। अब जो ये हमारी मेडिसिन है इटुलिजुमैब, जो आपने यहाँ पे देखा इटुलिजुमैब, ये जो हमारी मेडिसिन है इसका मैन्युफैक्चर और इसको जो पेशेंट में जब इंजेक्ट किया जाएगा वो इंजेक्शन के फॉर्म में किया जाएगा, ठीक है। इंजेक्शन का यूज करके इस मेडिसिन को एक पेशेंट के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा। इटुलिजुमैब जो है ये फर्स्ट नोवल बायोलॉजिक थेरेपी ड्रग है तो फॉर कोविड-19 पेशेंट्स, ठीक है। सो जो बायोलॉजिक थेरेपी है या जो बायोलॉजिक ड्रग्स हैं ये बेसिकली प्रोटीन बेस्ड ड्रग्स होते हैं जिनको डिराइव किया होता है लिविंग सेल से इन लेबोरेटरीज, ठीक है। ये जो बायोलॉजिक ड्रग्स है ये ट्रेडिशनल सिमेंटिक ड्रग्स से अलग होते हैं, क्योंकि जो सिमेंटिक ड्रग्स है ये पूरे इम्यून सिस्टम पे इंपैक्ट करते हैं, बट जो बायोलॉजिक ड्रग्स हैं ये स्पेसिफिक टारगेट होता है इनका इम्यून सिस्टम पर जहां पे ये एक्ट करते हैं। इसको इंजेक्शन के द्वारा पेशेंट्स को दिया जाता है इटुलिजुमैब को। अब ये मेडिसिन को अप्रूवल क्यों मिला, इस मेडिसिन को मार्केट में क्यों लाया गया और क्या इसके प्रोसेस हैं और कैसे ये मेडिसिन मार्केट में आई, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो DCGI है यानी कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, इसने वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए, वेरियस रैंडम एक्सपेरिमेंट्स किए, वेरियस हॉस्पिटल्स में ये एक्सपेरिमेंट किए, और ये एक्सपेरिमेंट करने का जो मेथड है वो है सीमंस 2 स्टेज डिजाइन, ठीक है। इसमें जो 2 क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसके द्वारा मेडिसिन को या वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है। तो ये यूज किया गया मेथड, इससे इस वैक्सीन को वेरियस हॉस्पिटल्स में रैंडमाइज तरीके से इसके सक्सेस रेट को देखा गया, जो कि हाई मिला, यानी कि इस वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया गया। काफी और भी रीजंस थे। जब ये वैक्सीन को टेस्ट किया गया किसी पेशेंट के ऊपर तो पाया गया कि जो ऑक्सीजन लेवल है वो बॉडी में इंक्रीज हो रहा है, प्लस जो इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस्ड है। यानी कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है, जब हम कुछ खाते हैं, जैसे कि हम फास्ट फूड खाते हैं
इसमें काफी बार ये होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जिसको बॉडी पचा नहीं पाता है, तो ये शॉर्ट टर्म में तो इफेक्ट नहीं करते, बट इन्फ्लेमेशन लॉन्ग टर्म में काफी इफेक्टिव होते हैं, ये टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी पॉजिटिव रिजल्ट पाया गया कि जो इन्फ्लेमेशन है वो बहुत रिड्यूस थे। सेवरल डॉक्टर्स ने इसको रिकमेंड किया। इसके बाद इसको बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर दिया गया है, यानी कि जो स्टैंडर्ड मेडिसिन हम यूज करेंगे कोविड-19 के लिए, ठीक है, उस लिस्ट में इसको रखा गया और इसको भी एक स्टैंडर्ड मेडिसिन का दर्जा मिला लीटुज़ुमैब को। इसके बाद हुआ ये कि काफी ज्यादा ट्रायल्स हुए, बट ये जो ट्रायल्स हुए हैं ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल में हुए हैं। वो इसीलिए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल में इन मेडिसिन का ट्रायल हुआ है क्योंकि जो सीवियर पेशेंट्स होते हैं, जिनका बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन होता है, उनकी जो नंबर्स है वो बहुत लेस होती है, इसीलिए इनका ट्रीटमेंट एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल में किया गया। बट देर इज नो हार्ड रूल, ऐसा कोई हार्ड रूल है नहीं जो रिस्ट्रिक्ट करेगा इस वैक्सीन को मार्केट में आने से। ठीक है, अब काफी पहले भी मेडिसिन मार्केट में आई जैसे कि रेमडेसिविर। ठीक है, अब इसका जितना हमारे पास एविडेंस है उससे ये पता चलता है कि ये माइल्ड कोरोना पेशेंट्स में तो ठीक है, बट जो मॉडरेट और सीवियर केसेस हैं उसमें ये कोई इफेक्ट नहीं करता मोर्टेलिटी रेट में, यानी कि मृत्यु दर में इसका कोई इफेक्ट नहीं है, जितना होना था उतना ही हो रहा है। प्लस जो रेमडेसिविर है ये मेडिसिन का काफी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट है बॉडी में, ये लीवर और किडनी तक को डैमेज कर सकता है। इसके बाद इटुलिजुमैब का एक और कंपिटिटर है टिलिजुमैब। ठीक है, इसका भी हम ट्रायल करके देखे और ट्रायल में ये पाया गया कि ये जो मोर्टेलिटी रेट है इसको बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं कर रहा है, यानी कि बेनिफिट नहीं है। अब ये मेडिसिन मार्केट में आ तो गई है, बट इसका काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, इसको काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो आलोचना इसलिए कर रहे हैं इस मेडिसिन की क्योंकि ये जो मेडिसिन है इसका टेस्ट काफी कम लोगों पर किया गया, यानी कि सिर्फ 30 पीपल पर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें भी इन 30 पीपल को 20 और 10 के ग्रुप में डिवाइड किया गया, जिसमें 20 ग्रुप को इटुलिजुमैब की डोजेस दी गई और 10 जो पेशेंट्स हैं उनको नॉर्मल जो हेल्थ केयर की मेडिसिन थी वो दी गई। इसमें पाया ये गया कि जो 20 हमारे पेशेंट्स थे वो पूरे रिकवर हो गए, बट जो नॉर्मल 10 पेशेंट्स थे जिनको नॉर्मल केयर दी जा रही थी उनमें 3 पेशेंट डाइड, यानी कि 3 पेशेंट्स की डेथ हो गई। अब इससे बहुत बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है, जो हमारी दवा मार्केट में आती है वो काफी ज्यादा प्रोसेस से होती है, बिग बिग ट्रायल से होके गुजरती है, तो क्या इस वक्त में इस मेडिसिन को इतने छोटे ट्रायल से पास करके मार्केट में लाना यूजफुल है? तो ये देखने वाली बात होगी फ्यूचर में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लाइक करिए इस वीडियो को, और थैंक यू हमारे इस टॉपिक को अटेंड करने के लिए। थैंक यू।